पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल मरहले से दो चार है। ऐसे मौके पे जब हमारे बरादर इस्लामी मुल्क ईरान पे दुनिया के तागूत ने हमला किया, तो इस ऐवान ने एक बार फिर साबित किया कि जब जब पाकिस्तान की या उम्मत मुस्लिमा की बात आई तो हम लोगों ने अपनी बहुत सी सियासी इख्तिलाफात भुला के हमने यहाँ से एक मैसेज दिया। शुक्रिया सर, आजकल यहाँ बात करना बड़ा मुश्किल हो गया है हम लोगों के लिए। 2-3 मिनट मैं चाहूँगा जी, ज़्यादा मैं बात नहीं करता, ज़रूरी 1-2-3 चीज़ें सामने रखना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। ऑनरेबल चेयरपर्सन साहब, आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल मरहले से दो चार है। हमें बहुत से चैलेंजेस हैं और अल्लाह ने करम किया है कि ऐसे मौके पे जब हमारे बरादर इस्लामी मुल्क ईरान पे दुनिया के तागूत ने हमला किया, तो इस ऐवान ने एक बार फिर साबित किया कि जब जब पाकिस्तान की या उम्मत मुस्लिमा की बात आई तो हम लोगों ने अपनी बहुत सी सियासी इख्तिलाफात भुला के हमने यहाँ से एक मैसेज दिया। और आज भी आपने देखा कि जब हमारा बरादर मुल्क चाइना यहाँ आया है, तो आज हमने जो हमारे इख्तिलाफात हैं उनको कुछ लम्हों के लिए साइड पर रख के उनको एक मैसेज दिया। यहाँ से उन्होंने वो जब देख रहे थे, मुझे यकीन है हमारे दोस्त, कि उनको यहाँ कोई अपोजिशन हुकूमत नजर नहीं आ रही थी, बल्कि उनको यहाँ सिर्फ पाकिस्तानी नजर आ रहे थे जो उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम 75 साल की दोस्ती मना रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। मैं यहाँ सिर्फ आपके सामने 2 नुकात रखना चाहता हूँ। वो ये है कि जब जब पाकिस्तान की कॉल आई तहरीक इंसाफ इमरान खान, हमने अपने इख्तिलाफात एक साइड पर रख के हुकूमत को सपोर्ट किया कि पाकिस्तान को जरूरत है। पिछले साल ऑनरेबल सर जब पाक भारत जंग थी, आप इस बात के विटनेस हैं कि यहां से हमारी पाक अफवाज और शाहीनों को स्ट्रेंथ मिली और अल्लाह ने हमें इज्जत दी। वो एक मौका हुकूमत ने जाया किया कि उसके बाद वो अपोजिशन को एंगेज करते, लेकिन अल्लाह ने एक और मौका दिया कि जब ईरान वाला मामला हुआ और उन दिनों हमारा एक एहतजाज कॉल था पिंडी में, ऑनरेबल हमारे कोलीग्स गवर्नमेंट बेंचेस से हमारे पास आए अपोजिशन लॉबी में। उसमें साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ साहब थे, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब थे, उसमें और हमारे जो काबिल कदर हमारे दोस्त उस तरफ तशरीफ लाए। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि हमने जो नेगोशिएशंस चल रही हैं उसमें हमारा एक रोल है, अमेरिका और ईरान के बीच में जो नेगोशिएशन चल रही है पाकिस्तान का कलीदी रोल है, तो इस वक्त आप यहां जलसा एहतजाज ना कीजिए। और हमने वहां पे उनको सपोर्ट किया और मैंने ख्वाजा आसिफ साहब को यह अर्ज किया कि आज के दिन हम कोई शर्त नहीं रख रहे। हालांकि हम पे क्रिटिसिज्म हुई हमारी अपनी जमात के बहुत से लोगों ने कि आपने कोई बात नहीं रखी। हमने सिर्फ ये कहा कि पाकिस्तान की, सर आपकी तवज्जो चाहता हूं, आपकी तवज्जो दरकार है जी, आपकी तवज्जो दरकार है। ख्वाजा आसिफ साहब को मैंने अर्ज किया कि हम आज गैर मशरूत बगैर किसी शर्त आपको हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ईरान वाले मामले में एक मजबूत किरदार अदा करे, अपोजिशन इसमें आपके साथ है। लेकिन मैंने इस साथ में यह भी कहा कि जब ये मामला बखैर खूबी हल हो जाए, हम तवक्को रखते हैं कि इमरान खान साहब का जो मामला है, उनकी जो हेल्थ का मामला है, उनकी वाइफ की हेल्थ का मामला है, उस पर आप उनको अस्पताल तक रसाई दें और ये मामला पॉलिटिकल अंदाज में हल करें। तो मैं आगे का एक रास्ता देता हूं। यहां तनकीद बर तनकीद होती है, हम उधर इल्जाम लगाते हैं, वहां से इधर इल्जाम लगती है। मैंने कल अपोजिशन लॉबी में मोहतरम अपोजिशन लीडर जनाब महमूद खान अचकजई साहब को, उनसे मैंने क्वेश्चन किया और यह बात कौमी मफाद में है, इसलिए फ्लोर पे रखने में कोई अमर माने नहीं है। मैंने उनको कहा कि जनाब आपको क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से मुज़ाकरात की कोई दावत अगर है तो आप हमें बताएं। उन्होंने कहा है। मैंने उनको कहा कि आप जरूर उस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें और उसमें बैठे तहरीक इंसाफ और हमारा लाखों करोड़ों वोटर सपोर्टर आपको सपोर्ट करेगा। आप बिल्कुल इसमें ना हिचकिचाएं। पाकिस्तान के मफाद की खातिर कोई अगर मुज़ाकरात का रास्ता चल पड़ता है अपोजिशन लीडर साहब और वज़ीर आज़म साहब के बीच में, जिससे ये सियासी माहौल, ये जो आग लगी हुई है, इस पे पानी डले, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, स्पीच नहीं होती जी, प्लीज। बस मैं इसको वाइंड अप करता हूं। हम इसको सपोर्ट करते हैं, बस मैं वाइंड अप करता हूं। हम उसको सपोर्ट करते हैं और तवक्को ये रखते हैं कि इमरान खान साहब जिन पे पॉलिटिकल केसेस हैं, माजी में आपकी लीडरशिप ने भी इसका सामना किया, तो आए मिल के बैठ के गुफ्तगू के जरिए अपने मसाइल का हल निकालें। खान साहब भी बाहर आए, मियां साहब भी मैदान में, सारे बैठ के पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा सोचें। इस
आयत के साथ मैं खत्म करता हूं। आपका शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया कि जब मोमिनीन मुसलमानों के बीच में मसला पैदा होता है तो अल्लाह क्या कहता है। मेरी और आपकी बात से मुकद्दम बात अल्लाह की है। अल्लाह फरमाते हैं कुरान में, वो अम्रुहुम शूरा बैनहुम, कि जब मोमिनीन के बीच में कोई मसला पैदा होता है तो शूरा करते हैं। मैं बार बार इस ऐवान में यही कहता हूं कि शूरा कीजिए, बैठ के गुफ्तगू कीजिए और अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें आगे का रास्ता इंशाल्लाह देगा। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।